दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली और बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने आज सुबह एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। खबर है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म करने का आदेश दे दिया गया है। आखिर क्या है इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी? क्या कारण है कि नीतीश कुमार को यह कदम उठाना पड़ा और इस फैसले का बिहार की जनता और राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देंगे। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुप्त सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है वह वाकई में हैरान करने वाली है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीती रात पटना में अपने मंत्रिमंडल के साथ एक अत्यंत गोपनीय बैठक की थी। इस बैठक में शराबबंदी को खत्म करने पर गहन और गंभीर चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में बिहार सरकार के कई बड़े और प्रभावशाली मंत्री शामिल थे। इन मंत्रियों ने एकमत होकर यह माना कि शराबबंदी का कानून अब जनता के हित में कम और नुकसानदायक ज्यादा साबित हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है, खासकर तेजस्वी यादव, जो हर मंच पर जोर शोर से कह रहे हैं कि शराबबंदी ने बिहार के गरीबों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जबकि शराब तस्कर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने तो शराबबंदी को पूरी तरह से असफल नीति करार दे दिया है। वे गांव-गांव जाकर यह दावा कर रहे हैं कि इस कानून ने बिहार की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह नीति अब जनता के लिए बोझ बन चुकी है। इन तमाम दबावों के बीच नीतीश कुमार अब एक बड़े दौराहे पर खड़े हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीती रात की बैठक में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब शराबबंदी लागू की गई थी तब इसका उद्देश्य समाज को नशे की बुराइयों से मुक्त करना था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं। अवैध शराब की बिक्री से आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं जिनमें कई मासूम जिंदगियां खत्म हो रही हैं। पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी में लिप्त हैं और अदालतें शराबबंदी से जुड़े मुकदमों के बोझ तले दबी हुई हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि शराबबंदी के नाम पर अब सिर्फ राजनीति हो रही है और इसीलिए अब समय आ गया है कि इस कानून की गहन समीक्षा की जाए। दोस्तों, अगर आपको यह खबर रोचक लग रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की इस सनसनीखेज खबर की हर अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पटना के राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने तूफान ला दिया है। चर्चा है कि नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। जनता में शराबबंदी को लेकर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि इस कानून ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। कई परिवार इसकी वजह से टूट गए हैं और शराब की अवैध तस्करी ने अपराध को और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि शराबबंदी को तुरंत खत्म किया जाए ताकि महागठबंधन यह दावा कर सके कि उसने जनता की आवाज सुनी है। वहीं प्रशांत किशोर इसे आगामी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने शराबबंदी को नहीं हटाया तो उन्हें भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने अपनी बैठक में यह भी संकेत दिया है कि शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ नियमों को ढीला किया जाएगा ताकि सरकार पर नैतिक दबाव कम हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह संशोधन वास्तव में शराबबंदी के अंत की शुरुआत होगा। खबर है कि बिहार के कुछ चुनिंदा जिलों में प्रयोग के तौर पर शराब की बिक्री को अनुमति दी जा सकती है ताकि जनता की प्रतिक्रिया को परखा जा सके। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे राज्य में शराबबंदी को हटाने का रास्ता साफ हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार अब जनता के दबाव में पूरी तरह झुक चुके हैं, लेकिन नीतीश के समर्थक इसे एक व्यावहारिक और साहसिक कदम बता रहे हैं। कहा जाता है कि शराबबंदी की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। राज्य का टैक्स राजस्व तेजी से घटा है, पुलिस प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है और सरकारी खजाना खाली होने की कगार पर है। इसके अलावा अपराध कम होने की बजाय और बढ़ गए हैं, जो शराबबंदी की नाकामी को साफ दर्शाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले शराबबंदी को खत्म करने का फैसला लिया तो यह उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इससे जनता को लगेगा कि नीतीश ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें राहत दी। साथ ही विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन जाएगा जिससे उनकी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। इसलिए सरकार अब बहुत ही सोच समझकर और समय का इंतजार करके अपने कदम बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर की शुरुआत में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि स्वयं नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं और इसे जनता के हित में लिया गया कदम बताएंगे। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को पूरे बिहार में एक व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इस सर्वे का मकसद यह जानना है कि जनता वास्तव में शराबबंदी को लेकर क्या सोचती है। अगर सर्वे में यह सामने आया कि जनता शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में है तो सरकार बिना किसी देरी के इस कानून में बदलाव कर देगी। बिहार की सियासत में इस समय हर कोई इस बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। विपक्ष के नेता कैमरे के सामने बैठकर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सच को छिपा नहीं सकते। उनका कहना है कि फैसला तो हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं सत्ताधारी दल के लोग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी स्पष्ट जवाब देने से बच रहा है, जिससे संदेह और गहरा हो रहा है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अब अपनी छवि को सुधारने के मिशन पर जुट गए हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि शराबबंदी की वजह से जनता में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अगर वे इस कानून को हटाते हैं तो चुनाव में जनता फिर से उनके पक्ष में आ सकती है। इसलिए वे धीरे धीरे माहौल तैयार कर रहे हैं। पटना के राजनीतिक गलियारों
गलियारों में जो गहमा गहमी चल रही है उससे साफ है कि बिहार की सियासत एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। अगले कुछ हफ्तों में कोई भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है और यह फैसला बिहार की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी कानून लागू किया था तब इसे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया था, लेकिन आज वही कानून उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। अगर वे इसे खत्म करते हैं तो विपक्ष कहेगा कि नीतीश अपने सिद्धांतों से पलट गए, और अगर वे इसे बनाए रखते हैं तो जनता कहेगी कि नीतीश अपनी जिद पर अड़े हैं। अब नीतीश के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो जनता को खुश करें या फिर विपक्ष को और मजबूत होने का मौका दें। लेकिन जो खबरें अंदर खाने से आ रही हैं, वे यही संकेत दे रही हैं कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। भले ही तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन फैसला लगभग पक्का हो चुका है। बिहार में जल्द ही शराबबंदी खत्म होने वाली है और इस फैसले के साथ बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। दोस्तों, अब सबकी नजरें नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हैं। यह एक ऐसा फैसला होगा जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल सकता है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब नीतीश कुमार सामने आए और ऐलान करें कि बिहार में शराबबंदी अब इतिहास बनने जा रही है। यह खबर बिहार के इतिहास में सबसे बड़े यूटर्न के रूप में दर्ज होगी। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का यह फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सनसनीखेज खबर से रूबरू हो सके। धन्यवाद।